तो दोस्तों आपका जीरो टू हीरो में स्वागत है। देखिए, अब हम आपको जो फिजिक्स सेक्शंस में बहुत काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, इसमें हम क्या बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और बायोलॉजी ज़्यादातर निपटा भी दिए हैं। अब देखिए, आपका जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा से संबंधित जितने भी टॉपिक आएंगे उस टॉपिक्स को गहराई से गहराई तक लेकर जाकर बता दिया जाएगा। विद्युत धारा में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा आवेश, आवेश के बाद फिर पढ़ाया जाएगा विभवांतर, विभवांतर के बाद आपको प्रतिरोध, प्रतिरोध हो सकता है कुछ जानकारी इसमें दी जाए। देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं कि विद्युत धारा अर्थात धारा किसे कहते हैं। तो समझिए, चलिए हम समझते हैं। किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, काहे कि अब वो समय आ गया कि आपको जचने का कि आप कितने ज़्यादा पढ़ने में तेज हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद जो आपको पी बाई क्यू हल कराया जाएगी, उसमें से अगर इसको देखने के बाद जो पी बाई क्यू सभी हल कर ले जाएगा वही एक गुड स्टूडेंट रहेगा और कमेंट में बताएगा। तो आपको समझा दिया गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि जो आवेश की प्रवाह दर होती है उसी को धारा कहते हैं। तब इसका फार्मूला क्या निकल जाएगा? इसका फार्मूला निकल जाएगा I बराबर क्यू बाई टी। एकांक समय में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा। देखिए, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे मापने के लिए एमीटर किसका उपयोग किया जाता है? जो एक एमीटर यंत्र होता है उसी का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि आपके घर पे लगा भी होगा। देखिए, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, 1 एम्पियर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। और मैं इसी विद्युत धारा में इसे सिद्ध कराऊंगा कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बहाते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था कि 1 कूलाम आवेश पर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का और कई बार पूछा भी गया है। देखिए, इसमें क्या करना था आपको पता है, अभी ना तो हम आगे बताएंगे क्या करना है। न्यूमेरिकल आपका इसी में भी न्यूमेरिकल भी बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक आपका कि विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं। आपको बताया विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं कि इसमें जो क्यू है, समझिए, आज तो आपको समझ रहा है क्या है विद्युत धारा, और जो क्यू है वो आवेश है, टी जो है समय है। इसमें आप देखिए, जो विद्युत धारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर धारा नहीं जाएगा। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धारा के विपरीत दिशा में बहता है। जिस तरफ देखिए, जो इलेक्ट्रॉन, और इसे हम डायग्राम के साथ समझा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे प्रतिरोध इस तरफ ढकेल रहा है तो वोल्टेज इस तरफ ढकेल रहा है। तो इससे हमारा कहने का यह तात्पर्य है। अभी आपको बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। इसमें हमारा कहने का यही तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके विभवांतर के विपरीत दिशा में, जो वोल्टेज है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर के विपरीत दिशा में और प्रतिरोध के किस दिशा में बहता है? मतलब समान दिशा में बहता है। चलिए आगे समझते हैं। समझिए, विद्युत आवेश। अब आपको काफी बार चर्चा किया गया कि आवेश प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तब अब आप समझेंगे कि आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश का भी परिभाषा हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले से नहीं निकालेंगे। इसे देखिए, याद करने का हम तरीका बता दे रहे हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। या हम कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी ओर किसी वस्तु को खींच लेता है या फिर धकेल देता है, इसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और क्यू बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? यानी
क्यू बराबर आपका क्या एक सूत्र है यन ई। तो चलिए और देखिए इसमें आप समझते हैं यन क्या है। जो यन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो ई है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वही इसमें बताया गया है। और समझिए जो आपको पता है आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। देखिए कूलाम को आप हल्के मत लीजिए, आगे चल के आपको कूलाम का नियम पढ़ना भी है। इतना आपको समझ में आया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो समान आवेश होते हैं, आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा था, एक था धनात्मक चार्ज, एक था ऋणात्मक चार्ज। चलिए वो भी आपको आगे बता दिया जाएगा। देखिए आपको बताना था आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। नंबर एक धन आवेश, नंबर दो ऋण आवेश। तो अब हम थोड़ा समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो वहाँ पर धन आवेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है तो वहाँ पर कैसा आवेश होता है, वहाँ पर ऋण आवेश होता है। इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी डिफिकल्ट पॉइंट तो नहीं है लेकिन आप याद करेंगे तो याद हो सकता है। अगला पॉइंट समझिए, जो समान आवेश होते हैं, जैसे समान आवेश आपको पता है या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। अगर समान आवेश जैसे प्लस प्लस है तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बताऊं कि जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको पता है अगर दो लड़कों को आसपास बैठा दिए, जैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे, दूर जाएंगे। वो कहेगा मैं इधर जा रहा हूँ, वो कहेगा मैं इधर जाऊँगा। और अगर कहीं एक लड़का एक लड़की को बैठा लेंगे तो दोनों लोग क्या करेंगे, पास पास आना चाहेंगे। तो यही इसमें भी कहना है कि समान आवेश के प्रति क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और विपरीत आवेश के प्रति आकर्षित बल लगता है। अब इसमें आपको जो वैद्युत आवेश है ये आपको बता दिए गए, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। धन आवेश एवं ऋण आवेश या ऋण आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश कैसे होंगे, या तो एक धन आवेश होगा एक ऋण आवेश होगा, या क्या करता है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वीडियो आपको क्या है इंट्रोडक्शन की है, अगली वीडियो में कूलाम का नियम बताया जाएगा। देखिए अब हम कूलाम के क्या आवेश की मात्रक भी समझ लिए। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। अब हम इसका बीमी सूत्र निकालना सीखेंगे। चलिए तो बिना देरी किए बीमी सूत्र निकालना भी आपको बता ही देता हूँ। समझिए इसको, यूनिट एंड जो डायमेंशन होता है, यमकीयत पद्धति में आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। यमकीयत पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। और इसे हम देखिए कैसे, अब इसका हम निकालेंगे बीमी सूत्र। तो आपको अभी बताया था कि I बराबर क्यू बाई टी, जहाँ पर क्यू क्या है आवेश है और टी क्या है समय है। ठीक समझिए, जब I बराबर क्यू बाई टी हो सकता है तो अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालना चाहे तो आई टी हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, एम्पियर लिख दिए। और जो टी मतलब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और टी को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जब हम बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एम्पियर था, एम्पियर का हम लिख दिए ए। इसके बाद क्या है, समय का होता है टी। तो हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। इसका बीमा कितना सरल था। ये एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ को उनकी विद्युत चालकता के आधार पर तीन प्रकार के बांटा गया था। ठीक, अब तीन प्रकार में पहला था चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा था कौन सा चालक, कौन सा चालक था तीसरा, इसे आप बताइएगा। अचालक था, जिसे हम कुचालक कहते हैं। समझिए चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, तो हम कहेंगे चालक को क्या कहा जाता है, कंडक्टर। तो इसे समझिए, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है अधिक होती है। अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं सभी धातुएं, लवण आदि जलीय विलयन के चालक हैं।
यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चांदी है वो सर्वोत्तम चालक है। पूछा जाता है कि चांदी कैसे चालक है, तो सर्वोत्तम चालक है। देखिए, आपका अगर बेस कंप्लीट रहेगा तो अगली वीडियो में जब मैं कूलाम का नियम बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो, पहले चालक, अर्धचालक और क्या मैं बताऊंगा, कुचालक बताने के बाद फिर एक बार दोबारा समझा दूंगा। देखिए, इसके बाद आपका आता है अचालक, अथवा हम जिसे रोधक कहते हैं। तो अचालक मतलब मतलब आपको पता होता है नहीं। मतलब क्या होता है? नहीं। चालक मतलब वही चालक की जो परिभाषा बताए, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, वही क्या कहलाते हैं? अचालक, रोधक या कुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, हम उसे नगण्य मान लेते हैं, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं होती ही नहीं। अगर इसका हम उदाहरण समझना चाहें तो रबर ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। चलिए, तो आपको बताया था अर्धचालक भी समझाना। देखिए बाबू, अर्धचालक हम क्या कह सकते हैं? या ना तो बहुत ज़्यादा इसमें तेजी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं चालक से तो कम होता है लेकिन अर्धचालक से ज़्यादा होता है, अर्थात नौसिखिया होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य में होता है, वही अर्धचालक कहलाते हैं। इसके उदाहरण याद कर लीजिएगा, जैसे सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं। देखिए, ये आपको देखने में, आप इसे देखे भी होंगे, ये क्या, आप अगर चार्जर खरीदे होंगे तो इसमें जो ऐसा फेस रहता है, ये सब इसी के बने हुए हैं। किसका किसका बना होगा? कार्बन का बना होगा, जर्मेनियम का बना होगा और किसका बना होगा? सिलिकॉन का बना होता है। आपको हम अर्धचालक के तो उदाहरण बढ़िया से बता दिए थे, लेकिन चालक पदार्थों और अचालक पदार्थों का उदाहरण आप और देख लीजिए। काहे कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक नंबर पे दे देता है कि कौन सा क्या है, अर्धचालक है या कौन सा चालक है। तो देखिए, धातु में समझिए, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, वायु, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? चालक है। और अचालक में रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रेशम और एक एबोनाइट का छड़, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा। बाबू, आपको मैं एक बात बता दूं, कोई अगर आपसे पूछे कि आवेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आवेश शब्द की उत्पत्ति अंबर नामक पदार्थ से हुई है। किससे हुई है? अंबर नामक पदार्थ से हुई है। इसके बाद आपको मैं बताया था कि विद्युत प्रतिरोध बताऊंगा। देखिए, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा गलती कर दिए, वीसी की जगह क्या रहेगा? किसी रहेगा। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का क्या करता है? विरोध करता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं, अर्थात आर से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध बराबर एक सूत्र पढ़ेंगे, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। क्या होगा? विभवांतर बटे धारा। अब यहीं से अगर हम किसका मान निकालना चाहे, आई मतलब धारा का, तो धारा बराबर आप एक और सूत्र पा सकते हैं जिसे हम कहेंगे V इंटू आर, अर्थात विभवांतर गुणे प्रतिरोध। यह अगर विभवांतर का निकालना चाहे तो विभवांतर का भी सेम वैसे ही निकलेगा, हो जाएगा आई आर। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और सॉरी, देखिए, जो धारा का होगा, धारा का आई बराबर हो जाएगा V अपान आर। धारा का आई बराबर V अपान आर, जहाँ वे विभवांतर आर क्या है? प्रतिरोध है। अब हम समझ लेते हैं, फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिरोध देखिए, हम कहेंगे धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करने वाले को ही प्रतिरोध कहते हैं, बात खत्म। या सदैव विभवांतर के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अगर जैसे मान लीजिए, अगर यहीं पर अगर हम किसका मान बढ़ाएंगे? विभवांतर का मान बढ़ाएंगे। अगर हम विभवांतर का मान 50 करते हैं और धारा का मान कितना रख देते हैं? 30 रख देते हैं। 30 नहीं, सॉरी, काटने के लिए हम कितना रख देंगे? 25 मान लीजिए रख देते हैं। तो इसे जो हम काटेंगे कितना आ गया? 2 एम्पीयर। तब बताइए, इतना कम आ गया, कितना आ गया? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। मैं आपको एक चीज और बताना था कि विभवांतर का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है।
और आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक अभी बताया हूँ, ओम होता है। समझिए जो आर, फिर से समझिए, इसे ओम से मापा गया और वी क्या, इसे वोल्ट से मापा गया, आई को एम्पियर से मापा गया। बस इसमें इतना ही था। इस वीडियो में आपका किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं था। अब हम आपको पी बाई क्यू हल करा देते हैं। देखिए इसका जो पी बाई क्यू ना वो भी बहुत ज़्यादा ही सरल है और पूछा भी गया है, हर एक क्वेश्चन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर महोदय गड़बड़ा दे रहे हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या, बताइए। एसएससी जेई में पूछा गया था कि विद्युत धारा की इकाई क्या, तो विद्युत धारा की इकाई क्या बताइए। गति तो नहीं है, वोल्ट होता है विभवांतर का। कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा का मात्रक होता है और एम्पियर होता है धारा का। अर्थात इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, जो इसका मात्रक सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा, सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। ऑप्शन ए, एक सड़क में एक बस की सवारी। ऑप्शन बी, सड़क पर चलने वाले लोग। ऑप्शन सी, एक अंतर शहरी रेलगाड़ी की। और ऑप्शन डी, नदी में जल का प्रवाह का। तो समझिए जो विद्युत धारा होती है ये बिना रुके हुए, चाहे नीच हो चाहे ऊंच हो, एक आवती निकल जाती है। तो इससे हम कहेंगे कि यार नदी में जल की प्रवाह से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अब आपको बताया जाएगा विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो गलत हो गया। वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है। थर्मिस्टर से मापा जाता है, ये भी गलत हो गया। वाट मीटर से नहीं, वाट मीटर से आपको जब हम अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए विद्युत है जो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इसे हम शक्ति कहते हैं। और इसके बाद समझिए जो अमीटर होता है, अमीटर से हम किसे मापते हैं, धारा को। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, अमीटर जो हो जाएगा यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा का प्रवाह है। विद्युत धारा का प्रवाह है प्रकाश, जल, विद्युत आवेश, तरंग। तो आपको बताएं कि विद्युत धारा किसका प्रवाह, आवेश की प्रवाह दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसमें आपका कौन सा हो गया, आवेश जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धारा का सूत्र होता है। धारा का सूत्र, देखिए कितना सरल सरल क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। धारा का जो सूत्र होता है तो बताया था I बराबर होता है Q बाई टी, जहाँ पर Q आवेश और T समय है। तो यहाँ पर हम Q भर देंगे तो Q जिसमें है वही सही हो जाएगा। विद्युत आवेश केवल प्रवाहित होता है, तो विद्युत आवेश आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ चालक में प्रवाहित होता है और अर्धचालक में भी प्रवाहित होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में अर्धचालक नहीं था। अगर आपके ऑप्शन में अर्धचालक होता तो उपयुक्त दोनों सही हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत आवेश की सही मात्रक। चलिए फिर से बता रहा हूँ, एम्पियर धारा की, ओम प्रतिरोध का, और वोल्ट जो विभवांतर का। जो कूलाम है यह किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। विद्युत आवेश एक क्या है, सदिश राशि है। इसमें हमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए जो विद्युत होता है वो आपका है अदिश राशि, लेकिन हमें पूछा है कौन गलत है, तो दिया विद्युत एक सदिश राशि, यही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बेहतर चालक है। देखिए क्वेश्चन मैं बताया था कहीं ना कहीं पूछा गया, ये सिर्फ बिहार पुलिस में ही नहीं बहुत जगह पूछा गया। ये आपको हमको यहाँ तक उम्मीद है बीपीएससी में पूछा गया, हाई स्कूल में पूछा गया, इंटर में पूछा गया। क्रोमैनियम, तांबा, चांदी, लोहा। तो बताइए सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या। देखिए इससे सरल क्वेश्चन और क्या हो सकता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम। टेस्ला किसका मात्रक है, लक्स। और लुमेन किसके मात्रक है, इसे